है किसी में हिम्मत तो छू के देख ले। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। समस्याएं अनंत हैं, मैं जानता हूं जो आप कहना चाहते हैं। और जब सर में कफन बांध लिया तो गोली और मौत से क्या डरना। मेरा जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। जो इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में उम्मीदवार ने की प्रेस वार्ता। कहा, जनता का जनादेश है मुझे स्वीकार। शुक्रवार की शाम 7:30 बजे बेला मोड़ के पास स्थित जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में दरभंगा शहरी से उम्मीदवार आर.के. मिश्रा के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता का जो भी जनादेश मिला है वह मुझे स्वीकार है। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि हारने के बाद भी मैं यह शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा और लोगों के बीच में लगातार बना रहूंगा। जो भी कार्य होगा वह मैं करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान आर.के. मिश्रा मीडिया को। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के विजेता सम्माननीय संजय सरावगी जी को उनकी जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। जन स्वराज पार्टी का इस वर्ष का विधानसभा चुनाव एक प्रयोग था, एक ऐसा प्रयोग जो एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करने की संकल्प के साथ चला था। चुनावी रणनीति में या चुनावी राजनीति में जब कोई दल उतरता है तो जीतना तो एक लक्ष्य होता ही है, लेकिन ये यदि मैं कहूँ कि हम लोग सिर्फ चुनाव जीतने को प्राथमिकता देकर चुनाव लड़ने नहीं आए थे। जन स्वराज एक आदर्श, एक सिद्धांत, एक विचारधारा को आधार बनाकर चुनावी राजनीति में उतरे थे। हम लोग का लक्ष्य ये था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी राजनीति में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ काबिलियत महत्वपूर्ण होना चाहिए। केवल हिस्सेदारी की बात नहीं, काबिलियत को महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए एक से एक काबिल लोगों को हम लोगों ने इस चुनावी मैदान में उतारा था। इस प्रयोग के साथ आम जनता काबिल उम्मीदवारों के काबिलियत और उसको देखकर इस वैकल्पिक विचारधारा की पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए उसको हम लोग सर माथे लगाते हैं। जनता मालिक है, उनको निर्णय करने की शक्ति है, क्षमता है, अधिकार है, उनका निर्णय शिरोधारी है। इसीलिए जन स्वराज पार्टी जो एक चुनावी प्रयोग, सिद्धांत, आदर्श और विचारधारा के आधार पर करना चाहती थी, वो सफलीभूत हुआ। आज बिहार में कोई भी दल जाति या धर्म का नाम नहीं लेती। बिहार के इस चुनाव प्रचार की खासियत रही है कि पूरे चुनाव प्रचार में कहीं जाति और धर्म की बात नहीं की गई। पलायन हमारा मुद्दा था, पलायन के बाद लोगों ने किया। बेरोजगारी हमारा मुद्दा था, सबने बेरोजगारी हटाने की बात की। स्त्रियों को स्वावलंबी करना हम लोग का मुद्दा था, उसके लिए पहले ही 10,000 रुपये स्त्रियों को देकर स्वावलंबी करने का प्रयास किया गया। वृद्धों को सम्मान देने की बात थी। हम 2,000 पेंशन की मांग करते थे, 400 से बढ़ा के 2,000 करने की बात थी। 1,100 रुपये पेंशन कर दी गई।
मेरा ये मानना है कि जनसुराज ने चुनावी रणनीति में जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी, आज सभी दल उसी मुद्दे पर आकर बात कर रहे हैं। ये हमारी जीत है। हमने बिहार से जातिवाद और सांप्रदायिक के जहर को तत्काल निकाल फेंका है और यहाँ पर विकास की बात करने वाले लोग, पलायन, रोजगारी की बात करने वाले लोग सभी पार्टी से आ रहे हैं। सर, आज के जो स्वराज की प्राथमिकता थी सिद्धांत, आदर्श, विचारधारा को से समझौता नहीं करना। ये मैं नहीं कहूँगा दूसरे लोगों ने समझौता किया, ये तो निर्णय आपको करना है। हमने 3 वर्षों तक लोगों को समझाया, लोग समझे। कम से कम आज जाति की बात नहीं हो रही है, आज धार्मिक उन्माद की बात नहीं हो रही है। ये हमारी जीत है, ये हमारे विचारधारा की जीत है, ये हमारे संकल्प की जीत है। 238 विधानसभा सीटों पर आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी, एक भी सीट पर आपका खाता नहीं खुलना और प्रशांत किशोर जी का 3 साल का पद यात्रा, क्या लोगों पर विश्वास नहीं ले पाए? यदि हमको 5 लाख वोट, 6 लाख वोट मिला है, हम उसको उस तरह देखते हैं। 6 लाख सही लोग, सही सोच के लोग हैं जो हमारी बात को समझ पाए। दरभंगा में 11,000 वोट मुझे मिला है, 11,737, जो भी कम से कम 11,737 लोग हमारी बात को समझ पाए। हमें और मेहनत करनी है, हमें और लोगों को समझाना होगा। 6 लाख सफिशिएंट नहीं है, हमको 1 करोड़ को समझाना होगा। 3 वर्ष की तपस्या में इतने लोग समझे हैं, आने वाले 5 वर्षों में यही तपस्या होगा और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम संघर्ष से जनता के सरोकार के मामले पे संघर्ष जारी रहेगा। दुर्भाग्य ये रहा है पिछले 5 वर्षों में कि कोई विपक्ष काम किया नहीं। विपक्ष काम क्यों नहीं किया? क्योंकि 1.5 साल एक के साथ नीतीश जी रहे, फिर अगले 1.5 साल दूसरे के साथ रहे, फिर बाकी तीसरे साल फिर उसी का चलेगा। तो सबने सत्ता का मलाई खाया। जब सत्ता की मलाई खाने वाले लोग होते हैं, तो आपने देखा है किसी पार्टी ने, जो भी पार्टी है जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जब सत्ता में थी या विपक्ष में रही है, कभी रोड पे कोई प्रदर्शन आंदोलन किया है? नहीं किया। मुझे सिर्फ एक बार याद है, जब भाजपा सत्ता से बाहर थी, शिक्षकों के मामले पे उन्होंने एक पटना में बड़ा रैली किया जिससे पीटे गए थे। वो जो छपरा के जो सांसद है वो पीटे गए थे, एक का डेथ हो गया था। वही एक इनका याद है जो भाजपा ने किया। बाकी सारी पार्टियों ने कभी कोई सड़क पे आंदोलन नहीं किया। ये जरूर किया कि पैदल मार्च किया, ये मार्च किया, वो मार्च किया। वो सब मार्च भी छोटे समय के लिए किया। तो मेरा ये मानना है कि बिहार में सशक्त विपक्ष का अभाव है। ये बात आप मान रहे हैं कि विपक्ष सड़क पर नहीं था, इसलिए ये परिणाम है? बिल्कुल। यदि विपक्ष के लोग सड़क पे चढ़ के जनता के सरोकार के मुद्दों, भ्रष्टाचार, अपराध, स्मार्ट मीटर, जो जनता की तकलीफ की बातें हैं, उस पर काम किया होता, या तो बिजली फ्री में देने की घोषणा हो रही थी। जनता फ्री बिजली नहीं चाहती है, जनता चाहती है आपको बिजली मिले। फ्री की कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप फ्री बिजली खिलाना चाहते हैं। तो आप बात फ्री बिजली करेंगे, आप उसके समस्याओं के लिए। अब दरभंगा स्लम सिटी बना हुआ है, किसी मोहल्ले में चलिए, हल्की बारिश होती है, आपको पानी में तैर के जाना पड़ेगा। लेकिन दरभंगा के लोग इसी को अपनी नियति मान बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई इस पर आंदोलन नहीं करता है। आप 3 घंटे 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं 2 नारे के पास, लेकिन आपका खून खौलता नहीं है। आप डीएम से मांग नहीं करते हैं, आप एसपी से मांग नहीं करते हैं। यदि इतने लोग मांग करें कि हमारा ट्रैफिक क्यों नियंत्रित करो, कौन करेगा? मार्च से आके करेगा। तो मुद्दों की बात लोग कोई नहीं करता है। शानदार प्रदर्शन मानते हैं इसको, क्योंकि पहली चुनाव 238 सीट पे लड़ने की हिम्मत हमने की, हमने अपने उम्मीदवार उतारे। अब हमारे हर विधानसभा में एक व्यक्ति है जो उम्मीदवार के रूप में काम किया है, उसके इर्द गिर्द हमारी पार्टी बाकी संरचना बनाना चाहेगी। अच्छा, चुनाव खत्म हो चुका है, तो क्या आर के मिश्रा मैदान में रहेंगे या वापस दरभंगा से बाहर? मैं इसी सवाल पे आ रहा था। अच्छा, आप क्या आपने सवाल ही पूछ लिया। मेरे ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये तो बरसाती नेता हैं, आए हैं, चुनाव लड़ा, हार जाएंगे, चले जाएंगे।
मैंने 2 दिन पहले, आपको याद होगा, जब मैं धरने में बैठा था तो मैंने एक ही मैसेज दिया था, दरभंगा के लोग सुन लो, आई हैव अराइव्ड, आर.के. मिश्रा हैज अराइव्ड। मतलब ये है, जब मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने को भेजा था, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने 7 महीने में चुनाव के लिए तैयारी की थी, उनकी हकमारी हो रही थी। मैंने पार्टी को बहुत समझाया कि पार्टी जिद पे अड़ गई कि नहीं, सर्वे में आप ही का नाम आया है, इसीलिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। सबको बुला के समझाया, सब कैंडिडेट जो थे सबने कहा ठीक है, आर.के. मिश्रा जी का नाम आ गया तो हम लोग कोई दावेदारी पेश नहीं करते। तो मैं आधे मन से ही आया था, जब चलो लड़ना है, क्योंकि 15 से 20 दिनों में चुनाव की जितनी तैयारी करनी थी उसमें हमने कोई कमी नहीं रखा। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक यदि मैं घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, टीम से बात कर रहा हूँ, और फिर अगले दिन फिर ये 20 दिन तक यही रूटीन चला। 4 घंटे सोता था और बाकी दिन 1 घंटा तैयार हो जाता था, 5 घंटा, और बाकी 17 घंटे मैं 19 घंटे चुनाव प्रचार में लगे रहे। तो एक दरभंगा को समझने का मौका मिला। 3 बातें हुई इस चुनाव प्रक्रिया में। जब मैं काम करने आया था आधे मन से, तो उसके बाद जो मैं प्रचार किया तो 3 चीजें हुई। जहाँ गया, गांव हो कि शहर हो, गली हो कि दुकान हो, वार्ड हो कि पंचायत हो, जहाँ गया दरभंगा के लोगों ने अपने पुराने आईजी को इतना सम्मान, स्नेह, प्यार, आदर, समर्थन और सहयोग दिया कि मैं तो सोचा ही नहीं था कि इतना समर्थन मिलेगा मुझे। सर, जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं उस आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आप जब धैर्य रखेंगे, मुझे अपनी पूरी बात करने दीजिए, आपको जितना सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो इतना जवाब मिला। 3 बातें जो कह रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या हो। तो इन दरभंगा के लोगों ने प्रचार अभियान के दौरान दिए कि अपने स्नेह प्यार के बंधन से मैंने बांध लिया, तो मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वोट दिया, वोट नहीं दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का मामला है। आर.के. मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से स्नेह सम्मान दिया, बांध लिया। अब वो नहीं चाहते हैं कि मैं विधायक बनूं, वो चाहते हैं कि मैं बड़ा और काम करूं इस स्नेह में। दूसरी बात, इन्होंने वोट देकर उतना ही वोट दिया कि मेरी जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब है कि मुझे अब मेरी जमानत रद्द हो गई। इसका मतलब है कि दरभंगा के मतदाताओं ने मुझे यहाँ कैद कर लिया। पुलिस वाला जब जमानत रद्द तो जेल में रहना पड़ता है ना। तो अब दरभंगा मेरे लिए उसी तरह से है कि ये मेरे लिए यहाँ के लोगों ने पहले अपने बंधने बांध लिया, फिर वोट दे के जमानत जब्त करा के मुझे अब कह दिया कि आपको दरभंगा नहीं छोड़ना है। और तीसरी बात, जब मैं चुनाव लड़ गया तो अब आने वाले सारे चुनाव जो यहाँ होंगे वो लड़ूंगा। तो इसीलिए मुझे दरभंगा में ही अब रहना है। मेरी अर्थी, मैंने पहले कहा कि अब सशरीर आया हूँ, अब दरभंगा से मेरी अर्थी ही जाएगी। सारे चुनाव का क्या मतलब? सारे चुनाव का क्या मतलब? नगर निगम हो या फिर पंचायत का चुनाव, उसमें भी आपकी भागीदारी होगी? बिल्कुल होगी। जनसुराज यहाँ के हर चुनाव को आर.के. मिश्रा के नेतृत्व में लड़ना चाहेगा। फरवरी और मार्च में एमएलसी की चुनाव होने जा रहा है, क्या उसमें भी आपकी सहभागिता होगी? क्या जो भी चुनाव, आपको अलग से करना नहीं, जो भी चुनाव होगा जनसुराज हर चुनाव को लड़ेगा और मेरे नेतृत्व में लड़ेगा। अब आपको सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। समस्याएं अनंत हैं, मैं जानता हूं जो आप कहना चाहते हैं। दरभंगा को गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया गया और ये गुंडागर्दी इस समाप्त मेरे ही हाथे होगा। और जब सर में कफन बांध लिया तो गोली और मौत से क्या डरना। मेरा तो आप जानते हैं, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। जो इस सिद्धांत को मानता है, जो जिसके लिए मौत महबूबा है, मैं निडर हूँ। है किसी में हिम्मत तो छू कर देख ले।